Class 12th, refraction of light on curved surfaces. अब इसमें कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं, उनको बताया जाएगा। हमने न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे बताए, एनसीईआरटी के बताए, आईआईटी के न्यूमेरिकल्स बताए। उनको देखिए, बार बार देखिए, सुनिए, समझ में आ जाएगा, नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। इस नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। समझ लीजिए रोज़ दिन में कई बार तुम्हारे सामने टीचर आके पढ़ाएगा, तो क्यों नहीं उसको देखते हो। 10 मिनट में एक लेक्चर, 5 मिनट में एक लेक्चर आपके सामने आ जाता है, तो उसी को 2-3 बार देख लो, तैयार हो जाए। न्यूमेरिकल्स लगा डालो, जितने लगाए गए हैं वो देख लो, बाकी जो किताब में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, उससे देख डालो, बहुत नॉलेज बढ़ेगी। ये हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। तो एक कन्वेक्स लेंस हमने ले लिया है। कन्वेक्स लेंस, वैसे ये फार्मूला कॉनकेव के लिए भी लगेगा। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल रे लेके चले तो फोकस, यानी ये आपका सेकंड फोकस से होकर जाएगा, और यही प्रिंसिपल फोकस होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस होता है, इसका बहुत यूज होता है। और एक रे फोकस फर्स्ट फोकस से लेके चलिए तो वो पैरेलल हो जाएगी। दोनों रेज जहाँ कट करेंगी वहीं इमेज बनता है। इमेज हमेशा वहीं बनता है जहाँ रेज क्रॉस करती हैं या क्रॉस करती हुई लगती हैं, तो ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगा। फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स डैश यानी माइनस होगा। फर्स्ट फोकस लेंथ एफ डैश माइनस होगा, सेकेंड फोकस लेंथ प्लस एफ होगा, और सेकेंड फोकस से इमेज का डिस्टेंस एक्स होगा, वो भी प्लस में। अब यहाँ पर देख लीजिए, ट्रायंगल ए बी एफ डैश और ट्रायंगल क्यू सी एफ डैश, ये देखिए दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये बराबर है, 90-90 एंगल बराबर है, देखने से सिमिलर लगा। तो ए बी अपान क्यू सी, ए बी अपान क्यू सी इक्वल टू माइनस एक्स डैश अपान माइनस एफ डैश। ये देखिए माइनस एक्स डैश माइनस एफ डैश। ऐसे इधर देखो तो ए डैश बी डैश एफ, और ये है क्यू सी एफ, ये दोनों सिमिलर हैं। और ये दोनों जब सिमिलर हैं तो ए डैश बी डैश अपान क्यू सी इक्वल टू एक्स अपान एफ, एक्स अपान एफ, ए डैश बी डैश अपान पी सी है, ये पी सी है, ये पी सी एफ है। तो पी सी इक्वल टू एक्स अपान एफ। अब ए 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो ए बी अपान क्यू सी इंटू ए डैश बी डैश अपान पी सी इक्वल टू माइनस एक्स एक्स डैश अपान माइनस एफ एफ डैश। तो यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये क्यू सी के बराबर है, ए डैश बी डैश क्यू सी, तो ये इससे कट जाएगा। और यह जो ए बी है, ए बी है, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, यह ए बी है, दिस इज ए बी। ए बी ये पी सी के बराबर है, ए बी पी सी के बराबर, तो 1 हो जाएगा। तो इससे आएगा एफ एफ डैश इक्वल टू एक्स एक्स डैश। न्यूटन का फार्मूला हो गया। अगर दोनों ओर के मीडियम सेम हैं तो जो एफ डैश है वो माइनस एफ के बराबर हो जाता है, तो आएगा एक्स एक्स डैश इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स एक्स डैश। इसका भी न्यूमेरिकल है, आप आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी थ्योरी में आ जाता है, ड्राइव द न्यूटन्स फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस, थिन लेंस। अब ये एक और मेथड पढ़िए, एक और मेथड पढ़िए, एक और मेथड पढ़िए। ये देखिए, ये देखो, हमने आपको न्यूटन फार्मूला दिखाया ही नहीं था, ये देख लीजिए, ये न्यूटन फार्मूला,
यहाँ तक तो देख ही लिया था, एफ डैश एक्स तो एफ स्क्वायर इक्वल टू ये एफ डैश इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों ओर के मीडियम बराबर हों तो इससे एक्स एक्स डैश इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर, ये फार्मूला याद करिए, न्यूमेरिकल के लिए आ जाता है केवल फार्मूले पर बेस्ड। अब हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे हम कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, और वो है हमारा ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये देखिए, ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी लेंस को डिस्प्लेस कर दिया जाए ऑब्जेक्ट और इमेज पिन के बीच। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ए बी एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज जो है वो ए डैश बी डैश यहाँ पर बनता है। तो कैसे बनता है? ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल रे के लेके चलो, फोकस से होकर ले जाओ और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाए वो सीधे जाए, दोनों रेज यहाँ ए डैश पर काटती हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ए डैश बी डैश आपका इमेज बनेगा। ये देखिए इन्वर्टेड और रियल, ये रियल इमेज है। रियल 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 याद रखना, रियल ही के लिए ये फार्मूला रियल इमेजेस के लिए है, ठीक है। तो एक रियल इमेज बनी। अब क्या करो कि लेंस को डिस्प्लेस कर दो, डी डिस्टेंस से ये नई पोजीशन आ जाए, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही तो डिस्टेंस इधर से होगा। तो उस समय उसी रे को यहाँ तक लाओ पैरेलल, और एक रे यहाँ के इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ और जहाँ इस इमेज को काटे वहीं से इस रे को मिला दो। तो ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डैश, ये दूसरी इमेज छोटी इमेज बनेगी, ये भी रियल। तो दो इमेजेज एक ही प्लेस पर एक ही ऑब्जेक्ट के दो रियल इमेजेस बनेंगे, एक बड़ी इमेज बनेगी एक छोटी इमेज बनेगी, एक I1 होगी दूसरी I2, एक I1 है और दूसरी I2। यहाँ पर एक चीज़ और जानिए, ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच का डिस्टेंस A दिया हुआ है और लेंस का डिस्प्लेसमेंट D दिया है। तो अगर हम इसको U मानते हैं तो ये भी तो U हुआ। तो U प्लस U, 2U प्लस D मिलकर किसके बराबर है? A। तो A विल बी इक्वल टू 2U प्लस D। A विल बी इक्वल टू 2U प्लस D, तो U इक्वल टू A माइनस D बाई 2। तो V इक्वल टू A माइनस U, तो V बराबर होगा A माइनस D बाई 2, तो यह आएगा A प्लस D बाई 2। और U कितना हुआ? A माइनस D बाई 2, इस फार्मूले में रख दो। 1/F इजकल टू 1/B माइनस 1/U, तो 1/F इजकल टू B की जगह पर 2/A प्लस D, और U की जगह पर माइनस यहाँ लिखा जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देख लो, ये माइनस लिखा गया तो प्लस हो गया 2/A माइनस D, और इससे ये आ गया कि 1/F इजकल टू A माइनस D प्लस A प्लस D, और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये 4A हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा तो 4A हो जाएगा। तो F इजकल टू A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 4A डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकल आया 2 रियल इमेजेस के लिए। अब ये डिस्प्लेसमेंट का जब फार्मूला निकल आया तो ज़रा यहाँ आइए, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये आया है F इजकल टू A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर पर 4 ये आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 4AF आएगा, तो D स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 4AF आएगा, तो D इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 4AF। तो D के रियल होने के लिए A स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4AF, तो ये कट जाएगा, तो A शुड बी ग्रेटर देन 4AF। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट पिन कौन सा, देखो ये ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच का डिस्टेंस लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा हो, तब ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में 2 इमेजेस यहाँ मिलेंगी और तभी ये फार्मूला लगेगा, और ये दोनों रियल इमेजेस हैं। तो ये आया A शुड बी ग्रेटर देन 4A। अब यहाँ पर देखो, जो पहली इमेज है उसकी लेंथ I1 है, ऑब्जेक्ट की O, तो I1/O इक्वल टू B/U, और I2/O उलट जाएगा, U/B हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो I1 I2
अपॉन ओ स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो ओ विल बी इक्वल टू अंडर रूट I1 I2। ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों इमेजेस की लेंथ का ज्योमेट्रिकल मीन है। ओ यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल मीन है, I1 अपान ओ इक्वल टू बी अपान यू, I2 अपान ओ इक्वल टू यू अपान बी। मल्टीप्लाई करो तो I1 I2 ये तो कट जाएगा, यू बी तो यहाँ ओ स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट I1 I2 ओ। अब वो माने ऑब्जेक्ट की लेंथ, ओ जीरो ना समझना, ये ओ है ऑब्जेक्ट की लेंथ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर M1 है, M1 पहला मैग्नीफिकेशन बी बाई यू है और दूसरा M2 जो है वो यू बाई बी है, तो M1 M2 1 है। दोनों मैग्नीफिकेशन, दोनों पोजीशंस में मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट 1 है। और अगर इसको डिवाइड कर दो तो M1 अपान M2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, तो M1 अपान M2 का अंडर रूट बी अपान यू। ठीक, तो इस तरीके से ये ऐसे आ जाए ये, और M1 अपान M2 जो है वो आई अपान ओ हो जाता है। देखो ये वी अपान यू इज इक्वल टू अंडर रूट I1 अपान I2। दोनों इमेजेस का अगर रेशियो दिया हो, ये न्यूमेरिकल है इसीलिए बता रहे हैं, तो I1 और अपान I2 अगर दिया है तो V अपान यू आ जाएगा, और V प्लस यू इक्वल टू ए होता है, तो V और U निकाल करके हम लोग F निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल लग जाएगा। अंडर रूट I1 अपान I2 दिया रहेगा, तो V अपान यू इक्वल टू अंडर रूट I1 अपान I2, तो इसे 4.84 दे दिया। I1 अपान I2 इक्वल टू 4.84, तो V अपान यू इक्वल टू आएगा 2.2, और दोनों पिनों के बीच डिस्टेंस 96 है, तो B प्लस यू 96, तो V निकाल लो, U निकाल लो, फिर F निकाल लेना। बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट मेथड के बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे, तो यह कंप्लीट थ्योरी होगी। आपके न्यूमेरिकल्स हुए, कंप्लीट थ्योरी हुई, और न्यूमेरिकल्स हम आगे चलेंगे, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि लेक्चर को ज़रूर सुनो, लेक्चर को ज़रूर सुनो, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ेगी, ये हम गारंटी से कहते हैं।